सो गाइज अब करते हैं आगे के न्यूमेरिकल जो है हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के। और गाइज नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट जरूर दिखाना, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है बट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है गाइज। और अपना रिएक्शन कमेंट एंड लाइक के थ्रू जरूर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइज। क्या लिखा हुआ है? अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस इन ए ट्यूब ओपन एट बोथ द एंड। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज, ये वाला ओपन एट बोथ द एंड। ओके, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझना है। ओपन एट बोथ द एंड, the fundamental frequency is 300 hertz. What is the length of tube in the fundamental mode? Speed of the sound is 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो गाइस ये जो जो चीजें दी है ना, पहले वो हम लिख लेते हैं। बाकी चीजें आपको एक झटके में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले गिवन 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 में क्या क्या दिया हुआ है? डोर बंद कर देना। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया हो? 300 हर्ट्ज। ओके, इसके बाद व्हाट इज द लेंथ? लेंथ मतलब अपने से एल पूछा है, और स्पीड ऑफ साउंड अपने को दिया है 340। ओके, और गाइज ये हो गया। फिर इसके बाद तो हमें फाइंड करना है, और ओ हाँ, ओपन एट बोथ द एंड लिखा हुआ है। तो गाइज ओपन एट बोथ द एंड का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था उससे रिलेटेड हमने डेरिवेशन किया हुआ है, आपको पता होगा। तो n इक्वल टू वी अपॉन 2l, यही फॉर्मूला होता है। अब गाइस इसके अंदर हमें l निकालना है, तो l ऊपर चला गया और ये n नीचे आ गया। v की वैल्यू कितनी दी है गाइस? 340। तो n कितना है? 300। तो गाइस ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 600। अब ये 0 0 कैंसल। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 70 अपॉन 30, 2 से डिवाइड करूँ तो। अब गाइस थोड़ा और इसको हम कर लेते हैं। देखो एक नीचे जीरो है, ये जीरो हटाने के लिए ऊपर एक एक डिजिट के पहले मैंने डेसिमल लगा दिया। अब 3, अब मेरे ख्याल से अब 3 से आराम से आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 3 5 15 16 17, 3 6 18। ओके, मतलब अप्रॉक्स अगर हम लेंगे तो 0.57 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर लेंथ का। ओके, तो चलो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूं। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पाइप open at both the ends of a length 25 centimeter if the speed of sound in the air is 330 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द, हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन मार्क। देन फर्स्ट ओवरटोन फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। देन सेकेंड ओवरटोन फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। ओके, और अपने को दिया क्या है? लेंथ। लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, 10⁻² मीटर। और साथ में स्पीड, स्पीड कितना दे? 330 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब गाइस पाइप ओपन एट बोथ द एंड, दोनों साइड ओपन है। तो गाइस सबसे पहले हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही निकाल लेते, तो दोनों साइड ओपन है। तो उसका फंडामेंटल का फॉर्मूला क्या है? v अपॉन 2l। अब गाइस v ऑलरेडी आपको पता है 330, 330, एक मिनट, 330 और अपॉन 2l। l अपने को दिया हुआ है, देखो 25, 25 इंटू 10⁻²। अब गाइस ये हो जाएगा 330, 330, 25 2 ज़ा 50। ये 10⁻² है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, मतलब 2 जीरो और ऐड हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें से एक जीरो कैंसल। 5 1 ज़ा 5, ओके, 5 6 ज़ा 30। अगेन गाइस 3 बचा, 5 6 ज़ा 30 और ये 0। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है? 660 हर्ट्स। ओके, तो ये भी हमने निकाल लिया। इसके बाद गाइस अगला अगला हमें क्या निकालना? फर्स्ट ओवरटोन निकालना। याद रखो पाइप ओपन एट बोथ द एंड ऐसा लिखा रहे और ओवरटोन निकालना रहे, तो ये फॉर्मूला याद रखना। ये याद रखना जिसको टेंशन आए, P+1N। ओके,
ये अगर ये आपके दिमाग में रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। पाइप ओपन एट बोथ द एंड, अगर अगर वन एंड पे ओपन है या दोनों एंड पे ओपन है इसलिए P+1, अगर दोनों एंड पे, अगर वन एंड पे ओपन है तो यहाँ बस 2P लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो पाइप ओपन एट बोथ द एंड इसलिए P+1 N। अब गाइस पहला फर्स्ट ओवरटर्न निकालना है तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया, यहाँ भी 1 +1, और फंडा, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो ऑलरेडी हमने फाइंड किया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 660, 112 तो 0, 6 2 12, 6 2 12, 113, ये हो गया हर्ट्स। तो हमने फर्स्ट निकाल लिया। अब गाइस दूसरा अगेन मैं आपके लिए लिखता हूं। अब गाइस सेकंड है इसलिए यहाँ 2 लिख दो, ये भी 2 लिख दो, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपको पता है। अब गाइस 2 + 1 3 हो जाएगा, 6 0 0, 6 3 18 एंड 6 3 18, 190। ओके, हो गया। चलो आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक पहले। चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है? अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड, ट्रांसवर्स, जाओ जाओ, transfer vibration of frequency 15 hertz are imposed at the free end. Due to this, a stationary wave with 4 complete loops is produced on the string. Find the speed of progressive wave which produce the stationary wave. Hint: remember that the free end is an antinodes. मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, ओके, वो एक एंड पे फिक्स है, एक एंड पे फिक्स है और दूसरे साइड से ओपन है, और ये टोटल 4 लूप बना रहा है। ओके, 4 लूप इसने बनाया है, टोटल 1 2 3 4 लूप बनाया, और जो लास्ट वाला लूप था 4 कंप्लीट लूप बनाया, 1 2 3 4 कंप्लीट लूप बनाया। और जो लास्ट वाला लूप था कि वन एंड ओपन है ना, तो जिधर ओपन होता है उधर क्या बनता है? एंटी नोड्स बनता है। तो 1 जो लास्ट वाला है वह एंटी नोड क्रिएट हुआ है, और 4 कंप्लीट लूप्स है। और अपने को क्या क्या गिवन दिया हुआ है? गिवन क्या क्या है? सबसे पहले लेंथ L = 1 मीटर, और इसके साथ ही और क्या दिया हुआ है? फाइंड द स्पीड, मतलब V फाइंड करना है गाइस। और कुछ दिया हुआ है? और कुछ है? हाँ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कितना है? 15 हर्ट्ज। अब देखो इस एक चीज बता देना चाहता हूँ, अपने को V निकालना है, V निकालना है। तो इसके लिए सबसे सिंपल, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो ये n लैम्बडा वाला फॉर्मूला था। अगर आपने को ये दिया हुआ है, बस ये लैम्बडा निकल जाए, ये लैम्बडा मिल जाए, ये लैम्बडा मिल जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव मिल जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे? ये सिंपल सी बात है, ये पूरे कंप्लीट लूप का अगर मुझे लेंथ मिल जाता है, कंप्लीट पूरा लेंथ मिल जाता है, तो अपना काम बहुत आराम से हो जाएगा। और ये हम कैसे फाइंड करते हैं? आपको मैंने इसके पहले वाले सभी लेक्चर में बताया था। देखो इस दो को मिला के ये हमारा 1 लैम्बडा होता है, और फिर क्या दिया, यहाँ से देखिए यहाँ तक एक और लैम्बडा, और हाफ का हाफ कितना होता है? ये λ/4। ये सभी चीजें मैंने अपने जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में समझाया है, प्लीज वो जाके देख लो तो क्लियर हो जाएगा। तो गाइस अगर मैं ये पूरे को प्लस करूं तो लैम्बडा प्लस लैम्बडा, लैम्बडा प्लस लैम्बडा 2 लैम्बडा प्लस λ/4, तो 4 2 8 और 1 9। ओके, ये देखो 4 2 8 प्लस 1 लैम्बडा 9 लैम्बडा, 9 λ/4। तो टोटल लेंथ कितना हो गया? ये देखो, therefore length equal to 9 λ/4। अब गाइस अपने को तो लैम्बडा निकालना है ना, लैम्बडा निकालना है तो इसको चेंज करो। तो लैम्बडा, therefore लैम्बडा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4L/9। ओके, अब हो गया काम, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। V = n लैम्बडा, फॉर्मूला रखो, n कितना है? 15, लैम्बडा कितना दिया है? 4L/9। अब गाइस 4L, L कितना है? L देखो 1 है, 1/9,
तो 15 4 ज़ा 60 अपॉन 9, तो बस इसको डिवाइड कर दो आप। तो 9 1 ज़ा 9, 6, फिर से अगेन 6 बचेगा 0, ओके अगेन 6, मतलब समझ लो 6.6 और आगे भी आता जाएगा 6.6, और ये अपने को क्या दिया v, मीटर पर सेकेंड, ओके 6.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने निकाल दिया, एकदम सिंपल सा। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? A violin string vibrate with a fundamental frequency of 440 hertz. What are the frequency of first and second overtone? ओके कोई बात नहीं, एकदम आराम से करोगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अपने को दिया है, कितना दिया? 440 हर्ट्ज। इसके बाद गाइस अपने को क्या निकालना है? फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन निकालना है। तो फर्स्ट ओवरटोन निकालना है, देन सेकंड ओवरटोन निकालना है। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत हद से ज़्यादा सिंपल। आपको सर ने पहले ही ये बता दिया। अब देखो इस यहाँ स्ट्रिंग से रिलेटेड है, स्ट्रिंग से रिलेटेड है और ओवरटोन की बात चल रही है, तो उसके लिए ये याद रखना P+1N, ओके स्ट्रिंग से रिलेटेड रहा। दोनों साइड्स पे ओपन है, तो प्रदीप सर ने क्या बताया, बताया था ना अभी, दोनों साइड पे ओपन है तो क्या, और अगर स्ट्रिंग के लिए है तो ये वाला याद रखना है, स्ट्रिंग के लिए है तो ये वाला ही याद रखना, स्ट्रिंग के लिए भी ये वाला याद रखना। तो गाइस कैसे हो जाएगा देखो, तो हमें फर्स्ट ओवरटोन बोला है तो 1, पहला ओवरटोन यहाँ 1, यहाँ 1 है तो ये भी 1, 1+1, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी अपने को दी है तो 1 1 2 हो जाएगा, और ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 हर्ट्ज हो गया फर्स्ट ओवरटोन। एंड सेकेंड ओवरटोन की अगर मैं बात करूँ तो मैं डायरेक्ट रखता हूँ, आप इसके जगह पे 2 आ जाएगा +1, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी अपने को दिया है तो 3 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12, एंड 4 3 ज़ा 12 1 13 हर्ट्ज। ओके क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? अ सोनोमीटर वायर इज स्ट्रेच बाय टेंशन ऑफ 40 न्यूटन। कितना स्ट्रेच किया गया है? तो स्ट्रेच किया गया है टेंशन ऑफ 40 न्यूटन। ओके इतना मतलब सोनोमीटर वायर पे कितना टेंशन लगाया गया है? 40 न्यूटन, और 40 न्यूटन टेंशन लगा के उसको स्ट्रेच किया गया है। इट वाइब्रेट इन यूनिसॉन विद ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब दोनों का सेम वाइब्रेशन है, ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 384 हर्ट्ज। इतना अगर हमने टेंशन दिया तो उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुआ वो कितना जनरेट हुआ? 384 हर्ट्ज। ओके जब वायर में, सोनोमीटर वायर में हमने इतना टेंशन दिया तो इतनी फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बीट्स कैन प्रोड्यूस इन 2 सेकेंड? हाँ आगे अपने को जो पूछा है, नंबर ऑफ बीट्स कितने सेकंड के अंदर, नंबर ऑफ बीट्स, और टाइम कितना दिया है? 2 सेकेंड। हाँ यहाँ ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, पहले हमारा वायर पे टेंशन हमने इतना दिया, फिर इसके बाद हमने टेंशन को रिड्यूस कर दिया। कितना रिड्यूस कर दिया? पहले 40 था तो 1.24 और कम कर दिया, मतलब इसमें से और कम कर दिया। आप अगर 40 में से इतना कम कर दिया तो कितना बचेगा? 1.24 है ना, 1.24 रिड्यूस किया पहले के कंपैरिजन में, तो 40 में से 1.24 माइनस हुआ तो कितना बचेगा? 38.76 न्यूटन। ओके जब इतना आप टेंशन इतना रिड्यूस कर दोगे, मतलब इतने टेंशन पे 2 सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ बीट्स बनेंगे? ओके कितने नंबर ऑफ बीट्स बनेंगे ये हमें क्या करना, फाइंड करना पड़ेगा। ध्यान देना, पहले इतना था तो इतनी फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई, हमने अब कम कर दिया, इतना कर दिया, तो 2 सेकेंड के अंदर नंबर ऑफ बीट्स कितना बनेगा वो क्या करना है अपने को, फाइंड करना है। कोई टेंशन नहीं है, बस थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे ध्यान दो अच्छे से। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते, 1/12 √T/m। अब गाइस पहला वाला कंडीशन जो दिया हुआ है उसके लिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है
384 1/12, L कुछ नहीं दिया हुआ है, T दिया हुआ है 40, M नहीं दिया हुआ। तो जो नहीं दिया हुआ आपको पता ही है, पढ़ा है लॉ में, आपने पढ़ा हुआ है, वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाता है। अब दूसरे कंडीशन के लिए, तो हमारा पहला कंडीशन हो गया, फर्स्ट कंडीशन। एंड दूसरे केस के लिए जिसके अंदर रिड्यूस हुआ है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है। सेम इसके तरह ही फॉर्मूला लिखेंगे, ध्यान दो। उसके लिए फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, तो हम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टेंशन कम कर रहे हैं, तो सिंपल से फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा ना, तो एन डैश लिख ले रहे हैं 1/12। लेंथ के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो मतलब लेंथ सेम ही है, कांस्टेंट है। अब टी चेंज हो गया, कितना हो गया 38.76 अपॉन लीनियर डेंसिटी, वैसा ही है, लीनियर डेंसिटी वैसा ही है। अब गाइस ये हमारा सेकंड केस। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड पहले ये करना है, ये फाइंड करेंगे, ये और ये फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे, तो ही गाइस आगे का प्रोसेस होगा, तो ही हम नंबर ऑफ बिट्स निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब हम दोनों फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। और हम 2 सेकंड से क्या करेंगे, 2 सेकंड से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ बिट्स 2 सेकंड के अंदर कितना बना। तो ये हमें एन डैश निकालना पड़ेगा। तो हमें ये निकालना है, इसलिए हम इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे। तो हम इस एक्सप्रेशन को इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एन डैश, देखो एन डैश किससे डिवाइड, 384। और ध्यान दो 1/12, इसमें भी 1/12 है, तो 1/12 1/12 दोनों डिवाइड हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। साथ में यहाँ m है और यहाँ भी m है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस जनरली यहाँ बचेगा क्या, ये ऊपर है ना, इसलिए ये 38.76 और यहाँ क्या बचेगा 40। बाकी सभी चीजें कांस्टेंट है, ये और ये दोनों डिवाइड में, तो कैंसिल। ये और ये लीनियर डेंसिटी कैंसिल, क्योंकि इसके बारे में कुछ दिया नहीं है, तो कांस्टेंट है, तो दोनों सेम है, मतलब कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो गाइस, इसका यूज हम लोग करेंगे लॉग टेबल लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मुझे लॉग टेबल ओपन करना पड़ेगा, तो वीडियो में पॉज करता हूँ, क्योंकि मुझे ओपन करना है फाइल। तो गाइस लॉग टेबल ओपन कर लिया आप। अब यहाँ ध्यान दो, मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। वैसे तो लॉग टेबल के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस ले लिए हैं, तो आपको समझ आए, इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। अब मैं लॉग, मुझे इसका निकालना है 38.76। अब देखो डेसिमल के पहले 2 डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट। अब 38 का 76 में देखना है, 38 का 76। मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियो, गाइस 5th चैप्टर सब मैंने बहुत सारे, बहुत अच्छे अच्छे लॉग टेबल से पूरा लेके एक बेसिक से समझाया आप लोगों को। तो 38 का किसके अंदर, 38 का 76 में। तो एक मिनट, क्योंकि ये आप लोग को दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ ब्लर हो गया है पूरा, वहाँ कैमरे की वजह से पूरा क्लियर दिख रहा है, तो मैं ये वही देखूंगा मैं भी। तो 38 ये है, 38 का क्या है, 38 का 76। तो गाइस ये हमारा, ये 0, ये 0 1 2 3 4 5 6, और यार इसको इधर करना पड़ेगा, फिर गैप हो जाएगा। चलो कोई नहीं, आई थिंक 5877 है, 5877। ओके, तो ये वाला पार्ट अपने को मिल गया, 38 का 7, 5 नहीं, ये देखो इतने पार्ट तक मिल गया है, 5877। ओके 5877 मिल गया। अब गाइस 38 का 7 में हमने देखा 5877 आया। अब 6 मेन डिफरेंस में देखेंगे, मेन डिफरेंस में देखो उसी लाइन में, ध्यान से चलो फटाफट। ये देखो इसी लाइन के अंदर 7 के अंदर, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ही है। उस 7 को क्या करना है, प्लस कर दो। चलो इसको प्लस करो, तो 7 7 14 हो जाएगा, 7 और 8 हो जाएगा 8 5। तो गाइस ये कितना हो गया, 5 8 8 4। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इसका। अब गाइस हम 40 का भी निकाल लेते हैं और दोनों को माइनस कर देंगे। 40 का कितना, 6021, ये देखो दिख रहा होगा 6021, 6021। ओके, तो
अब देखो यहाँ एक दो डिजिट है, टू डिजिट है, तो इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखना पड़ता है। तो टू में से वन माइनस करेंगे तो वन बचेगा, तो 6021। ओके, यही है, एक बार देख लेते हैं 6021। अब गाइस देखो दोनों डिवाइड में, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा। देन गाइस ये हमारा 8। अब 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा। देखो 5 था ना ऊपर, तो 5 था तो यहाँ से 1 लिया, यहाँ से 1 लिया तो 15 हो गया। 15 में 6 या 9, अब यहाँ से 1 गया तो ये 0 ही बचा। 0 बचा ना, तो एक्चुअल अपने पास कितना बचा है, -1। तो -1 को हम कैसे लिखते हैं, 1 बार। तो गाइस ये बच गया हमारा, हमने ये लॉग निकाल लिया। अब गाइस इसको हम देखेंगे एंटी लॉग के अंदर, किसके अंदर, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग में ये वाला पार्ट देखना है, 98 का 63 में, 9863, 9863। नाइन्टी एट का सबसे पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ, 98 का 63, ये देखो। नहीं चलो बता ही देता हूँ साथ में। 98 का कितना है, 98 का 63, ये देखो। तो कैसे स्टार्ट होगा, ये देखो, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये गाइस कितना आया, इस पे तो दिख नहीं रहा है, 9 9683, 9683, 9683, 9683, 9683। 98 के 6 में, अब 3 में देखेंगे, उसी लाइन के अंदर 3 में देखेंगे। देखो उसी लाइन के अंदर, ओके, उसी लाइन के अंदर हम लोग आगे देखेंगे 3 में। तो देखो 98 है, ये हो जाएगा 1 2 3, मतलब 7। ओके, मिड 98 का 6 हमने देखा, 6 1 2 3 4 5 6 6, 0 1 2 3 4 5 6। तो 96 का 8 3 आया, और इसके अंदर थर्ड डिफरेंस में देखा तो 7 आया, 7। तो 7 को हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब 7 3 कितना हो जाएगा, 10, 8 हो गया 9, देन गाइस ये 6 और ये 9, तो 9690। अब गाइस इसका एंटी लॉग भी हमने निकाल दिया। एंटी लॉग कितना आ गया, देखो एंटी लॉग हमेशा याद रखो, एक चीज याद रखो कि ये 9690 आया ना, तो अब एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दो, एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दो। देखो ऐसे, पहले मैं ऐसा लिख देता हूँ, 9690। आप एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ, और डेसिमल के पहले जितना भी होगा उसको पावर में लिखना। प्लीज गाइज, इसके पहले वाले ऑसिलेशन वाले चैप्टर में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक एक चीजें लॉग का सिस्टमैटिक लिख के दिखाया है, तो उसको देखना। अब ये -1 है, ओके, -1 है, इसको मैं आगे और ले लेता हूँ। अब डेसिमल और आगे जाएगा तो सिंपल सी बात है, ये और माइनस बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻²। सर आपने ऐसा क्यों किया, सिंपल सी बात है गाइस, यहाँ ध्यान दो, 384 हमने इसको निकाला 96.90 इंटू 10⁻², ये पूरा डिवाइड करके हमने निकाल लिया। अब गाइस इसको मुझे, अब इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो स्क्वायर रूट वाले टेबल में चले जाओ, स्क्वायर रूट वाले टेबल में 1 to 10 वाला नहीं, 10 to 100 वाला, ये देखो इसलिए मैंने किया, 2 डिजिट में कन्वर्ट किया। तो कितना दिया हुआ है, 9690, 9690। तो 9690 सिंपल सी बात है गाइस, ये देखो, तो 9.844, 9.844। तो ये देखो लास्ट हो रहा है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.844। तो इसका आंसर आ गया हमारा 9.844, और 10⁻² का स्क्वायर रूट बाहर लेंगे तो 10⁻1 हो जाएगा गाइस। अब डेसिमल, ये 10⁻1 है तो डेसिमल आगे ले लो, आगे ले लो,
ये 0.9844 हो गया। अब हमें एन डैश फाइंड करना है गाइस। अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं रफ करने वाला हूँ इसको। तो अब क्या होगा, सिंपल सा, अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.9844 मल्टीप्लाई बाय 384। अब तो गाइस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसके लिए भी हम लॉग टेबल यूज नहीं करेंगे फटाक से, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा ना बन जाए। तो इसीलिए इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही होगा, तो फटाक से मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, तो आपको आता ही होगा। 0.9844 इंटू 384, तो गाइस आंसर क्या है 378। तो एन डैश इक्वल टू 378, क्योंकि 0.00 है तो अप्रॉक्स हम लोग 378 ही लेंगे हर्ट्स। ओके गाइस, एन डैश निकल गया। अरे बट सर अपने को एन डैश थोड़ी निकालना था, अपने को तो नंबर ऑफ बीट्स निकालना था इन 2 सेकंड के अंदर। कोई टेंशन नहीं, अभी निकल जाएगा। देखो हमें जो फ्रीक्वेंसी दिया था, फ्रीक्वेंसी जो पहले दिया था, जो पहले फ्रीक्वेंसी दिया था और जो हमने फाइंड किया टेंशन रिड्यूस होने के, दोनों को माइनस करो। पहले की फ्रीक्वेंसी 384 था और एन डैश हमारा 378 है। अगर मैं माइनस करता हूं तो ये हमारा बचेगा 6। ओके, और गाइस अगर इसी को अब नंबर ऑफ बीट्स हमें निकालना है, नंबर ऑफ बीट्स, और कितने सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, तो बस मल्टीप्लाई कर दो। 6 से कितना हो जाएगा 12, 12 बीट्स इन 2 सेकंड। 2 सेकंड के अंदर कितने बीट्स बन रहे हैं, 2 सेकंड के अंदर 12 बीट्स बन रहे हैं। तो गाइस ये हो गया पूरा हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे, फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर इज स्ट्रेच बाय weight of 5 kg. The fundamental frequency of a vibration is 100 hertz. 100 hertz. Calculate linear density of the wire. Linear density फाइंड करनी है गाइस। तो देखो लेंथ हमें दिया हुआ है 0.5 मीटर और वेट दिया हुआ 5 kg। अब सिंपल सी बात है, वेट का तो काम इसके अंदर है नहीं, तो हमें टेंशन निकालना है। अब वेट को टेंशन में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49 न्यूटन। हो गया, मल्टीप्लाई करके देख लो 49 न्यूटन आएगा। इसके बाद गए देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अपने को दिया हुआ है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है 100 हर्ट्स, और अपने को कैलकुलेट करना है लीनियर डेंसिटी। ओके, अब चलो फार्मूला वही वाला यूज करो। कौन सा फार्मूला, n इक्वल टू 1/12 √T/m। अब गाइस हमें ये निकालना है, ये तो बाकी को हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर दे। देखो ये फाइंड करना है तो ये रूट हटाना पड़ेगा, तभी तो ये अंदर से निकलेगा, यही फाइंड करना है ना। तो रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो। रूट को हटाना तो स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये l स्क्वायर, और यहाँ बच गया T/m। अब ये m निकालना है इसलिए इसको ऊपर ले लो, T1 ज़ा T, और नीचे हमारा बचेगा 4l स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। अब गाइस T देखो कितना है 49, 4 इंटू एल कितना है, L 0.5। अब 0.5 क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, और n स्क्वायर कितना दिया हुआ 100, तो 100 देखो n⁻² लिखा हुआ है, तो 100 इंटू 100। अब देखो इसको और सिंपल, बहुत लोग इस पर लॉग टेबल यूज करेंगे पर कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल से हो जाए। कैसे, ये देखो 49, 4 इंटू 5 5 25, और देखो डेसिमल के पहले ये 0.5 था इसीलिए मैंने 25 कर दिया, तो यहाँ लेना पड़ेगा 10⁻², क्योंकि 0.5 तो 5 5 25 इंटू 10⁻², और ये 10⁻² इंटू 10⁻²। सर ऐसा क्यों लिखा, आपको सिंपल करने के लिए। देखो 2 0 है ना, तो 10⁻², 10⁻² ऐसा लिख दिया। अब गाइस ये करने की वजह से क्या हो गया, देखो ये वाला पहले गायब हो गया एक। अब अपने पास क्या बचा, बहुत हो गया सिंपल, 49, 25 4 100, और ये हमारा क्या बचा 10⁻², ये भी 100,
अब ये आंसर क्या आ जाएगा 49 इंटू 10⁻⁻⁴। और अपने को m निकालना था ना, लीनियर डेंसिटी निकालना। लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। और मास मतलब क्या होता है, केजी। मास का यूनिट क्या होता है, केजी। पर यूनिट लेंथ का होता है मीटर। तो ये हो गया यूनिट। 49 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया गाइस। चलो आगे अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है गाइस। क्या लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन। द स्ट्रिंग ऑफ गिटार इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, has a fundamental frequency is 112 hertz. If a guitarist wishes to produce a frequency of 160 hertz, where should be person press the string? क्या लिखा हुआ है, a string of guitar 80 सेंटीमीटर, दूसरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और आगे क्या लिखा हुआ है, गिटारिस्ट विशेस टू प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है गाइस, इतने लेंथ पे, अगर गिटार के इतने लेंथ पे 80 सेंटीमीटर पे अगर प्रेस कर रहे हैं तो इतनी फ्रीक्वेंसी निकल रही है। तो गाइस अगर 160 फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कितने लेंथ पे प्रेस करना पड़ेगा, तो ये L1 इतने लेंथ पे अगर गिटारिस्ट ने इतने 80 सेंटीमीटर प्रेस किया तो इतनी फ्रीक्वेंसी निकली। इतनी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कितने लेंथ पे हमें प्रेस करना पड़ेगा, तो हमें L2 निकालना है। तो लॉ ऑफ स्ट्रिंग आपको याद होगा, उसके अंदर मैंने बताया था L1 M1 इक्वल टू L2 M2, यही वाला फॉर्मूला। अब गाइस क्या दिया हुआ है, हमें M2 निकालना, क्या लिखा L2 निकालना है, सॉरी L2 निकालना है, तो बस चेंज कर दो L1 M1 अपॉन L2। L1 कितना 80, M1 कितना दिया है, सॉरी फ्रीक्वेंसी है ना, मैंने डेंसिटी ले दी, एक मिनट। तो L1 N1 L2 N2 निकालना है। तो L1 कितना 80 इंटू N1 कितना 112। ये देखो फिर से मैंने क्या कर दिया, मुझे L2 निकालना है ना यार, क्या लिख रहा हूँ मैं, L2 निकालना है ना। L1 N1 और फिर इसके बाद ये डिवाइड में N2 आ जाएगा। L1 कितना 80, N1 कितना 112 और N2 कितना दिया हो 160। अरे यार एकदम सिंपल सा, देखो ये 0 0 कैंसल, ये 0 0 क्या हो गया कैंसल, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, अब 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 1 बचा 1 और 2 12, 1 2 6 ज़ा 12। तो L2 इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर पे अगर प्रेस करेंगे तो 160 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी निकलेगा। तो गाइज यहाँ सुपर पोजिशन ऑफ वेव के पूरे न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट कर दिए, और मेरे ख्याल से आप घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे। इसके बाद हम 7 चैप्टर का भी न्यूमेरिकल करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।